गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, सीजीएल के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। काउंटडाउन ऑलरेडी बिगिन हो गया है, तो इस काउंटडाउन में आप कुछ ऐसा पढ़ें जो सीधे आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिखाई दे। इसको लेकर मैं लेकर आई हूँ ये सीरीज। लगातार 10 दिन 10 मैराथन का सफर आप करेंगे मेरे साथ, जिसमें हम लोग हर रोज एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक की रिगरस प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे कि आज फिलर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरा, जंबल, देन एंटोनिम, सिनोनिम, ऐसे करके एक एक टॉपिक हम लोग कर लेंगे, ताकि हर टॉपिक की आप पूरी प्रैक्टिस कर सके। ग्रामर है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपको एग्जाम के लिए इन 10 दिनों में क्या पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन दिनों आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी ही चाहिए, वो सब कुछ आप लोगों को इंडिया स्टडीज़ की तरफ से मिलने वाला है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कल से हम लोग कुछ आप लोगों को कंटेंट देने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पैक्टफुल होगा, इफेक्टिव होगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप वो एग्जाम के लिए पढ़ें। ठीक है, वो कुछ ऐसा है जो हम हमारे पेड स्टूडेंट्स को देते हैं, पर मैं सारा जैसे कि पेड स्टूडेंट्स को दे रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि वो उनके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारा उसमें मैंने करवाया हुआ है। पर अब पेड स्टूडेंट्स को दिया है तो सारा तो आप लोगों को नहीं देंगे, आपको भी पता है, फिर उनके साथ ही अच्छा नहीं होगा, नाइंसाफी हो जाएगी। पर आपको उतना देंगे जितनी आपको जरूरत है, मतलब जितना आपको चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो देंगे। सारा अगर नहीं दे रहे तो भी कोई बात नहीं, आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, वो सब कुछ आपको कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, प्रिपरेशन मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ फ्री में। इसका अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को कल करने वाला हूँ सुबह 11 बजे। ऐप पर सब कुछ मिलेगा, है ना, सब कुछ फ्री में भी मिलेगा। हम प्रॉपर एक डिजाइन कर देंगे सीजीएल वालों के लिए, एक पूरा कोर्स जो कि 10 दिन में पढ़ना चाहिए, 10 डेज का क्रैश कोर्स अलॉन्ग विद दिस मैराथन, फ्री में ऐप पर कल आप लोगों को 11 बजे बता दूंगी। ठीक है, तो जरूर से ध्यान रखिएगा, एक अनाउंसमेंट होगा और वो आप लोगों को एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर इसमें विजिबल है क्या, एक बार बताओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पर? ऐप पर। ऐप पर जो कंटेंट है, क्योंकि पीडीएफ भी है और ये सब भी, तो वो तो आपको वहीं पे मिल पाएगा। ऐप पर इकट्ठा एक जगह सारा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको कल बता दूंगी डिटेल में, बिल्कुल एक एक चीज जो आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ओके, चलो अब शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केजरीवाल जी की पॉलिसी फॉलो कर रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम हमेशा करते हैं। इंडिया स्टडीज सिर्फ इंडिया के स्टडी के लिए, कि हमारे बच्चे पूरे अच्छे से पढ़ सके। आपके लिए जो हम कर सकते हैं हम करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो आराम से आपको दिया जा सकता है वो मैं आप लोगों को कल दूंगी। जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम में अगर आप पे नहीं कर पाए तो भी आपका एग्जाम किसी भी तरीके से पीछे ना रहे, आप किसी भी तरीके से पीछे ना रहे, इसको सोचकर आपको वो कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हितोपदेश टेल्स आर रिटन इन अ रीडर फ्रेंडली स्टाइल, है ना। ये जो टेल्स हैं, ये जो स्टोरीज हैं, ये रीडर फ्रेंडली स्टाइल में लिखी गई हैं। दिख रहा है ये ब्लैक? पूछा था मैंने आप लोगों से। ठीक है, ओके ओके, चलो चेंज कर लेते हैं। आई होप ये तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, ये भी कर रहा है। तो टेल्स क्या होती है? स्टोरीज होती हैं। ये लिखी गई है कैसे? रीडर फ्रेंडली स्टाइल में लिखी गई। रीडर फ्रेंडली मतलब कि आप पढ़ के उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सको, आपके लिए सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं। विच परहैप्स सप्लाइड टू देयर सक्सेस, जो सप्लाई की गई उनके सक्सेस के लिए। विच परहैप्स provided to their success, which perhaps contributed to their success, which perhaps arranged to their success। तो यहाँ पर perhaps लिखा हुआ है। perhaps is शायद, ठीक है, जो शायद
कंट्रीब्यूट करती है उनके सक्सेस को? ओके चलो, सप्लाई करती है उनके सक्सेस के लिए या प्रोवाइड करती है, विच प्रोवाइडेड टू देयर सक्सेस, है ना, प्रोवाइडेड नहीं होगा यहाँ पर, तो कॉन्ट्रीब्यूटेड, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि वो स्टोरीज ऐसी हैं कि मॉरल बेस्ड स्टोरीज हैं और सक्सेस बेस्ड स्टोरीज है, लाइफ की मोटिवेशन बेस्ड स्टोरीज है, कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ है, तो वो आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, हाँ जी, अब दिखाई देगा, आई होप मैंने यहाँ पर स्टोरीज लिखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ सॉफ्ट ब्रीज ब्लोज एज द सन डैश इन द डिस्टेंट वाटर्स। हर रोज आप लोगों को ये क्लासेस मिलेंगी, इवनिंग में हर रोज क्लास मिलेगी, एक दिन 8 बजे, एक दिन 9 बजे, क्योंकि 9 बजे ऑल्टरनेट डेज पे जीके की क्लास होती है, तो एक दिन मेरी क्लास 9 o'clock, एक दिन जीके की क्लास 9 o'clock। लेकिन जिस दिन जीके की क्लास 9 o'clock होगी ना, उस दिन इंग्लिश की क्लास 8 o'clock होगी, ताकि हमारा मैराथन हर रोज चलता रहेगा। ठीक है, ओके शशांक, ठीक है बेटा, I promise you, I assure we'll do that, okay? आइए यहाँ आ जाते हैं। A soft breeze blows as the blows, ठंडी हवा चलती है, as the sun dash in the distant waters। waters यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा वाटर बॉडीज हो जाती है ना, बड़ी वाटर बॉडीज को वाटर्स कहते हैं, जैसे सी हो गया, समुद्र हो गया, ओशन हो गया, है ना, या बड़ा कोई रिवर हो गया, उनको वाटर्स माने वाटर बॉडी, बिग वाटर बॉडी, तो लार्ज वाटर बॉडी, है ना, तो लार्ज वाटर बॉडी में ओशियन, सी, रिवर्स ये आ सकते हैं। ठीक है, अब सन क्या करता है, बास करता है, ग्लेज करता है, शिमर करता है, या रेमिफाई करता है। CHSL के लिए हो गया, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ, शिमर्स राइट है, क्योंकि सन शिमर करता है, शिमर यानी क्या होता है, चमकना, राइट, तो सन क्या करेगा, शिमर करेगा। जिसका जब भी एग्जाम है, आप लोग एक काम करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग रोज करवाएंगे, और उसके अलावा वाव जो हमारी है बुक, ठीक है ना, वाव वो क्या आप लोगों को पता होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, है ना, तो वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स के बारे में मैं बोल रही हूँ। जैसे ही एग्जाम होगा ना, आई विल शो यू कितने क्वेश्चंस हमारे वाव में से आए हैं। वैसे वोकैबुलरी के 100% क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं, बट अगर आप देखना चाहें तो एटलीस्ट 90 to 90% तो 95% तो अभी मिल ही जाएंगे जब तक पेपर नहीं आता। जैसे ही पेपर आता है, आई विल शो यू कि कैसे वोकैब में से, वोकैब अगर आपको करनी है तो वाव कितनी हेल्पफुल है, हर क्वेश्चन वाव में से आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। CHSL का जिस दिन एग्जाम है CGL का 12 से 11 से, तब से हर रोज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, आज जीके की क्लास कब होगी, आज शायद नहीं होनी थी ना जीके की क्लास, इसलिए मेरी 9 o'clock है। मंडे को जीके की क्लास 9 o'clock होगी, तो मेरी क्लास 8th को ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया टू गो ऑन अ लॉन्ग डैश, हम लॉन्ग डैश पे जा रहे हैं विद आवर फ्रेंड्स। हमने डिसाइड किया कि हम लॉन्ग डैश पे जा रहे हैं। तो लॉन्ग किस पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं, लॉन्ग पैसेज पे जा रहे हैं, लॉन्ग विजिट पे जा रहे हैं, या लॉन्ग ड्राइव, किस पे जाते हैं, बड़ा फेमस है ये टर्म, लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाता है। हाँ जी, वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की दुनिया, दुनिया के सारे वर्ड्स नहीं, वर्ड्स की दुनिया। ठीक है, कैसे वाव बुक आप ले सकते हैं, वाव बुक लेने के लिए आप इंडिया स्टडीज ऐप पर जाइए, ऐप पे से आपको वाव लिखेंगे ना सर्च में, कोर्सेज में जाके, या सर्च आइकन पे से वाव लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट मिल जाएगा आपको, फिर भी सर्च आइकन पे सर्च कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलो, तो ड्राइव हो गया, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं आगे। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डैश मिजरी। फ्रेंडशिप जो होता है, दोस्ती, दोस्ती वाला जो रिलेशन होता है, वो क्या करता है, बढ़ाता है किसको, हैप्पीनेस, खुशियों को बढ़ा देता है, और डैश को कम कर देता है। किसको कम कर देता है, नहीं नहीं, मिजरी को डैश करता है। फ्रेंडशिप जो है हैप्पीनेस को बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली मिजरी को क्या करेगा, कम करेगा। सॉन्ग से याद है लॉन्ग ड्राइव, ओके,
लॉन्ग ड्राइव पे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग ड्राइव पे CHSL लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। चलिए, तो डेलीगेट्स, डिस्टिंग्विशेस, डिटरमाइंस या डिमिनिश। तो डिमिनिश करना क्या होता है, धीरे धीरे, डिमिनिश को इससे याद रखो हमेशा, ये होता है एक पिक्चर, बड़ी लंबी सी लाइन है, उसको शॉर्टर 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 एट द एंड वैनिश, ये होता है हमारा डिमिनिश। तो धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। कौन से नंबर पे आप ट्राई कर रहे हैं पिंटू? द राइट नंबर इज 8764156858। ठीक है, ये हमारा नंबर है, उठता है आराम से, आप प्लीज ट्राई करिए। उठता है नहीं, एक बार उठा दोबारा से करिए, ऐसा नहीं है कि उठता नहीं है। दिस इज द डैश क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन। आज तक मैंने जितनी भी क्लॉक देखी है उसमें ये डैश क्लॉक है। और मैं आपको बता दूं एक बार, ये जो चैट्स है ना आप लोगों की, ये बिल्कुल ना के बराबर आ रही हैं, और ना के बराबर आने वाली चैट्स साफ तौर पे ये बताती है कि भाई हमें तो आंसर्स नहीं आ रहे हैं, और अगर आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल। आप आंसर्स दीजिए, इसको हम जितना यूज करते हैं उतना बढ़ता है। ज्ञान भी ऐसा ही होता है और दिमाग भी ऐसा ही होता है, तो दिमाग को इस्तेमाल करिए, ज्ञान को भी बांटिए। दोनों चीज करने के लिए फिलहाल आंसर्स दीजिए, क्योंकि एट द एंड एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो आपका ज्ञान काम आएगा, राइट। चलिए, न्यू बैच फॉर MTS आ चुका है, शूरवीर बैच। ठीक है, आंसर्स देते जाओ। तो फाइनेस्ट क्लॉक, प्योरेस्ट क्लॉक, टेस्टीएस्ट क्लॉक या शार्पेस्ट क्लॉक। क्लॉक कैसी होती है? एकदम शार्प, एकदम शार्प मतलब क्या होता है? जैसे चाकू होता है, एकदम शार्प, एकदम तेज, राइट, ये होता है चाकू। या फिर टेस्टी, तो टेस्टी तो फूड होता है, तो क्लॉक तो टेस्टी होगा नहीं। प्योर और इम्प्योरिटी की कोई बात नहीं होती क्लॉक में, तो ये दोनों तो कट गए, है ना। अब आप एजेस पे देखेंगे, शार्प एजेस होते हैं जिनके किनारे बहुत शार्प है, हाथ मत लगाना, कट जाएगा। पेपर जो होता है ना, पेपर हमारे रजिस्टर का, न्यू रजिस्टर, न्यू बुक्स आती हैं, पेपर उसका एकदम शार्प एजेस वाला रहता है, कट जाता है ना, मंजा जो होता है शार्प रहता है एकदम, तो कट जाता है, हाँ, तो दैट इज शार्प। तो शार्प यहाँ पर नहीं आएगा, सो द राइट आंसर इज फाइनेस्ट। फाइनेस्ट क्लॉक एकदम कमाल की, एकदम अच्छी वाली क्लॉक है ये, ठीक है। कल बुक बाय की थी, अभी तक नहीं पहुंची भाई, राजस्थान है, राजस्थान है, और राजस्थान से बिहार आज एक दिन में तो नहीं आ पाएगी आपके पास, मोस्ट लाइकली मंडे तक आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए, थोड़ा लेट हो सकता है, 4-5 डेज। Next question. Although I like cats, I cannot dash one as a pet. Cats पसंद तो है, पर उसको पेट के रूप में नहीं रखा जा सकता, ये बोल रहा है। तो although I like cat, कंट्रोवर्सी है इसलिए यहाँ पे although का यूज हुआ, देखो, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऊपर जो बात कही गई उसका नीचे में विरोध किया गया या विरोध करा जाता है कैसे भी अगेंस्ट में जाके। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, हालांकि पसंद है मुझे पेट्स, पर मैं उन्हें रख नहीं सकती, ठीक है। एनिमल्स पसंद तो है पर पेट्स नहीं रख सकते, राइट। तो अप्लाई वन एज अ कैट, अडॉप्ट वन एज अ कैट, अवॉइड वन एज अ पेट या अग्री। तो देखो, अप्लाई है, अडॉप्ट है, अवॉइड है, अग्री है। अब एनिमल है, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई किस चीज को किया जाता है? बुक कहाँ बाय करना। अभी मैं 5 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे है, हम 7 पे सारी बात करते हैं बुक से रिलेटेड ना, एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार हम लोगों को क्वेश्चन पे भी पूरा फोकस कर सके, ठीक है। आइए, हाँ, तो ऑल्दो आई लाइक कैट्स, आई कैन नॉट, अप्लाई नहीं होगा एनिमल को, अडॉप्ट।
अडॉप्ट करना क्या होता है? अपनाना होता है, किसी भी चीज को अपना लिया है ना उसको। तो जैसे चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया जाता है तो उसको अपनाया जाता है, बच्चे को अपने किसी ने भी अडॉप्ट किया तो अपना लिया, ठीक है। अडॉप्ट हो गया। अवॉइड करना, इग्नोर करना, रिजेक्ट करना होता है, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं, और अग्री भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा अडॉप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दिस। देखिए गाइस, बुक जो है हमारी उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो दिखा चुकी हूँ। स्टूडेंट जब फीडबैक देते हैं तो वो लोग भी पूरा वीडियो दिखाते हैं कि बुक में क्या है, आपको कैसे कंटेंट मिलेगा, कैसे ये दूसरी बुक से अलग है, जो भी चीज़ स्पेशल जो है वो सब बच्चे भी दिखा देते हैं। एक बार मैं बस इतना कहूँगी कि जो वोकैबुलरी है, जैसे आप बोल रहे हो हिंदी, तो जो वर्ड की हिंदी बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे सिनोनिम में भी वर्ड, फिर उसका हिंदी मीनिंग, फिर उसके बहुत सारे वोकैबुलरी दिए गए हैं। एंटोनिम में भी ऐसे दिया गया है, जहाँ पर हिंदी ज़रूरी है और आम बोलचाल वाली भाषा को ही हिंदी में रखा गया है, ठीक है। बहुत टिपिकल हिंदी नहीं दिया गया जो एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हम अगर इस्तेमाल ही नहीं करते तो उसके मीनिंग से हम ज़्यादा उस मीनिंग को नहीं जानते, तो ऐसे वाले वर्ड को हम नहीं दे रहे, ठीक है। बाइलिंगुअल है, जहाँ पर हिंदी की ज़रूरत है वहाँ पर है। और दूसरी बात, एमटीएस अच्छा मिलेगी कैसे हमारी वाव, तो वाव आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप पे अवेलेबल है। आप बस ऐप डाउनलोड अगर नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सर्च पे जाइए, वाव ढूंढिए, आराम से बस लिख दीजिए वाव, आपको मिल जाएगा। वहीं से बाय कर सकते हैं। बाय करने के ऑप्शन के टाइम पे आपको अपना एड्रेस देना होता है, तो वो दे दीजिए, क्लियर एड्रेस दीजिएगा। और अगर कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो टीम से एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद ले लीजिएगा। कैसे ऑर्डर करना वही मैं बता रही हूँ आपको, है ना। वहां से आप ऑर्डर करिए, आप अपना पेमेंट करिए, आपको वहां पर एड्रेस के ऑप्शन आएंगे, उसको फिल करिए। अगर कोई डाउट है तो टीम से एक बार बात कर लीजिए। टीम का नंबर फिर से मैं बता रही हूँ, दैट इज 8764156858, ठीक है। ओके हाँ, एक्टिव पैसिव का सेशन जो है बस ये सीक्वेंस शुरू हो गया हमारा, है ना। तो हर टॉपिक हम कवर करेंगे। आज फिलर्स है, नेक्स्ट डे कभी पैराजम्बल होगा, कभी क्लोज टेस्ट होगा, कभी एक्टिव पैसिव होगा, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फोकस इन एवरी सेशन ना, हर सेशन को आप एज अ प्रैक्टिस लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है, लाइक दिस। ओके चलो अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, हमेशा ही रेस्टलेस होता है, रेस्टलेस होना, बेचैन होना, ठीक है। He is never at dash with himself, अपने आप के साथ भी वो एकदम कभी भी शांत नहीं है, ठीक है, कभी भी शांत नहीं है। Silence, he is never at silence, he is never at peace, he is never at freedom, he is never at serenity। serenity क्या होता है? पीसफुलनेस ही होता है, राइट। और पीस है यहाँ पर, और साइलेंस। अब कौन सा वर्ड आएगा? नेवर एट, नेवर एट पीस होता है, फ्रेज होता है एट पीस। एट पीस मतलब शांति में, है ना। तो एट पीस यहाँ पे रहेगा। मीनिंग सब लोग सेम दे रहे हैं, इसको अगर हम हटा दे तो सब सिनोनिम्स है लगभग, लेकिन एट के साथ जो राइट आंसर होगा वो पीस होगा, क्योंकि एट पीस होता है जो फ्रेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज टू डैश हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं? न्यूज ढूंढ के लाते हैं और फिर दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन्हें न्यूज कहाँ से मिली, किसने दी, कई बार ना नेम भी नहीं बताते हैं। वो उस पर्सन जो वहां पे बोल रहा है या जिसने स्टेटमेंट दिया उसको भी आइडेंटिटी को वो लोग क्या करते हैं? हाइड करके रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज, उसे मना कर दिया टू डैश हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उसके इंफॉर्मेशन का सोर्स था उसको बताने के लिए उसने मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया। तो डिस्क्लोज करने के लिए, रिफ्यूज टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना यानी ओपन करना, रिवील करना, कि भाई वो रिवील नहीं करेगा। मोस्टली लाइकली ये हो सकता है, पर ऑप्शन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रैक्ट, डिस्कवर। डिस्कवर फाइंड आउट करना, डिस्ट्रैक्ट करना यानी किसी को चेंज करना रूट वगैरह को, या फिर ट्रैक किसी का चेंज करना, किसी को डिस्टर्ब करना। डिस्ट्रीब्यूट बांटना होता है। तो कट गए सारे ऑप्शन। डिस्क्लोज, द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसका क्या है वो नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द जंगल ही सॉ अ डैश ऑफ वुल्व्स। जंगल में उसने देखा क्या? अ डैश ऑफ वुल्व्स, अ ग्रोव ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ बंच ऑफ वुल्व्स या हर्ड ऑफ वुल्व्स, ठीक है। तो वुल्व्स का क्या होता है? पैक होता है हमेशा, और पैक ऑफ जो होता है हमारा, वो एक और जगह यूज होता है, दैट इज पैक ऑफ कार्ड्स,
ताश के जो 52 कार्ड्स होते हैं, है ना, उसको भी बोला जाता है। ग्रामर की कोई बुक नहीं है, ग्रामर के सिर्फ आपको क्लासेस मिलेंगी, सेशंस मिलेंगे, ऐप पर होते हैं। लक्ष्य आप ले सकते हैं, आप सफलता ये सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप पूरा लक्ष्य ले सकते हैं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव हम लोग दे रहे हैं हमारे CHSL सिलेक्शन बैच में। तो सिलेक्शन बैच में क्या है, अगर आप एक फ्लो में पढ़ना चाहते हैं, अपने पेस से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पूरा रिकॉर्डेड भी एक बैच है उसके अंदर और एक है जो लाइव चल रहा है, तो दोनों है उसमें, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, 2 कोर्सेज हैं जो एक में मिल रहा है। सिर्फ सिलेक्शन के लिए कि आप अपने पेस से भी पढ़ सकते हैं, लाइव अगर आना है, कभी कुछ पूछना है तो आप लाइव भी देख सकते हैं। बोथ आर देयर एक्चुअली। तो वो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप पूरा कोर्स चाहते हैं। वही कॉम्प्रीहेंशन, वही वोकैबुलरी, वही ग्रामर प्लस 10,000 प्लस क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस, जो हम पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में मैं करवाती हूँ सारे टॉपिक्स का मिसलेनियस प्रैक्टिस, ताकि कि आप हर टॉपिक के, जैसे पहले तो हम टॉपिक वाइज करते हैं, नाउन के क्वेश्चंस हुए, जब नाउन हो गया, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन, कंडीशन के क्वेश्चन, ये हम करते हैं टॉपिक वाइज। उसके अलावा मैं आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, हर बैच में वो होता है, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, दे वर डैश ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर डिसीजन। उनका जो डिसीजन था उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, परिणाम, कि परिणाम से वो क्या थे, पहले से ही डैश थे, अवेयर यानी अलर्ट, यानी सतर्क, यानी कॉशियस, यानी पता था उसके बारे में, सावधान थे वो। अच्छा, अवेयर वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अवेक, अलर्ट, अच्छा अलर्ट और अवेयर दोनों दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 7 जब पढ़ाई थी उस टाइम पे, कि वाव बुक को आपको कैसे लेना है, वाव बुक में क्या है, सब कुछ बता दिया बेटा, ठीक है। तो अब वहां से ले लीजिएगा। अब आप कैसे ढूंढेंगे, अलर्ट, अवेयर ऑफ या अलर्ट ऑफ, तो अलर्ट अपने साथ ऑफ नहीं लेता, अवेयर ऑफ लेता है, अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस होता है, इसलिए राइट आंसर सिर्फ ये प्रेपोजिशन को देखते हुए अवेयर होगा, अलर्ट नहीं होगा। अलाइव यानी जीवित होता है, कोई कॉन्टेक्सचुअल आंसर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बारिश होने लगी, सडनली अचानक से बारिश होने लगी, एंड आई डैश एन अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस। तो मैंने जब बारिश होने लगी अचानक से, तो ऑफिस से मुझे अम्ब्रेला लेना पड़ा, ठीक है। तो बोरो करना पड़ा, या क्रिटिसाइज करना पड़ा, या लेंड करना पड़ा, या सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, किसी की जगह, रिप्लेसमेंट है ना, सब्स्टिट्यूट करा यानी रिप्लेस करा, बदलना, ठीक है, किसी की जगह लेना, सब्स्टिट्यूट। लेंड करना यानी क्या होता है, लेंड वर्ब होता है, उसी का थर्ड फॉर्म है उधार देना, अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हम लेंड करते हैं, और हम किसी से उधार लेते हैं तो हम बोरो करते हैं, जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स है ये। लेना बोरो करना और देना लेंड करना, ठीक है। तो यहां पर क्रिटिसाइज है, क्रिटिसाइज क्या होता है, सेंज्योर होता है, आलोचना, है ना, इंसल्ट करना, एम्बैरस करना, इसको बोला जाता है। क्रिटिसाइज, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा बोरो होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्विकली आंसर्स बताते रहिए, आपके आंसर्स बहुत धीरे आ रहे हैं गाइस, आंसर्स देते रहो। बोरोड, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड आई बोरोड, यानी मैंने उधार लिया एक अम्ब्रेला फ्रॉम द ऑफिस, तो बोरो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, द जेंटलमैन लुक्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी विद ग्रेट डैश। जेंटलमैन ने देखा, लुक एट है ना, किसी की तरफ देखना, तो लुक एट किसकी तरफ देखना, ब्यूटीफुल लेडी की तरफ जेंटलमैन ने देखा, विद ग्रेट रिएक्शन, विद ग्रेट एडमिरेशन, विद ग्रेट वोकेशन, या विद ग्रेट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है, पीरियड, अवधि, ठीक है। वोकेशन क्या होता है, वोकेशन होता है शौक, है ना, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है जो आपकी, वोकेशनल कोर्सेज स्किल के अकॉर्डिंग, है ना। और एडमिरेशन इज तारीफ,
और रिएक्शन यानी क्या होता है, जब कोई एक्शन करता है तो आप उस पर रिएक्ट करते हो, रिटालिएट करते हो, जवाबी कार्रवाई है ना, उसको बोला जाता है रिएक्शन, एक्शन का। तो जेंटलमैन ने देखा ब्यूटीफुल लेडी को, किसके साथ, विद ग्रेट व्हाट, तो विद ग्रेट रिएक्शन या विद ग्रेट एडमिरेशन या विद ग्रेट वोकेशन या ड्यूरेशन। तो एडमिरेशन होगा, सब एडमिरेशन बता रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम, हाँ हाँ वही ड्यूरेशन होता है, पीरियड समय अवधि को बोला जाता है ना, ठीक है। हाँ एडमिरेशन क्यों होगा, क्योंकि उसने लेडी को देखा विद ग्रेट, एकदम तारीफ भरी नजरों से उसको देखा, इस तरीके से बोला जा रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे। द बॉय वॉक्ड एट अ फास्ट पेस, पोज, पीस या प्लेस। तो फास्ट लिखा हुआ आगे, ये फास्ट एडजेक्टिव इनमें से किसके साथ मैच हो रहा है, बस ये आपको पता करना, आ जाएगा आंसर। फास्ट प्लेस, फास्ट मतलब तेज, एकदम तेज जगह थी, ये तो कभी सुना ही नहीं। एकदम तेज पीस था, पीस यानी शांति, एकदम तेज शांति वहां पर थी, नहीं मैच हो रहा है। एकदम तेज पोज था, पोज कैसे हो सकता है, पोज तो बढ़िया हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, स्टाइलिश हो सकता है ना, तो नहीं नहीं नहीं। पेस, पेस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, है ना, फिजिक्स में होता है ना पेस वेलोसिटी, वही। चलिए आगे चलेंगे, इसी के साथ हमारा 13 क्वेश्चन खत्म होता है 14 पे। आशा हैज डैश द हाउस ब्यूटिफुली फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए आशा ने क्या किया था, डैश किया था हाउस को, प्रोड्यूस किया था यानी कि बनाया था, मेक किया था, क्रिएट किया था नहीं, प्लान किया था यानी कि स्कीम किया था, कोई योजना बनाई थी, पर हाउस के साथ नहीं मैच होगा ये। डेकोरेट किया था हाउस को या इम्प्रूव किया था। हम इम्प्रूव किसको करते हैं, अपनी हैबिट को, अपने काम को, अपने मिस्टेक्स को, अपने जो भी आपके डीड्स है उसको हम थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, अपने पेस को, अपने स्पीड को, राइट। हाँ तो डेकोरेटेड राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रोटेस्टर्स डैश व्हेन द पुलिस यूज्ड टीयर गैस। पुलिस ने जब टीयर गैस यूज किया, टीयर गैस सुना होगा आपने, पुलिस ना आंसू गैस फैलाती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस लाठी नहीं बरसाना चाहती, तो पुलिस उनको रोकने के लिए आंसू गैस का यूज करती है, ठीक है। तो अब जैसे ही उसने आंसू गैस का यूज करा, प्रोटेस्टर्स क्या हो गए, वेव्ड हो गए, उन्होंने वेव किया, वेव करना हाथ हिलाना होता है, या फिर उन्होंने रिग्रेट किया, पछताए वो, या वो असम्बल्ड हो गए यानी इकट्ठा हो गए, या वो डिस्पर्स्ड हो गए, अलग अलग हो गए, तितर बितर गए, चित्रा गए, हर जगह, राइट, हर जगह चित्रा गए, उसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड हो गए, अलग अलग हो गए। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो स्टूडेंट सारे क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, यानी कि एक तरफ इधर से उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, अपने अपने घर जाना होता है, तो जो इतनी देर से असेंबल्ड थे, इकट्ठा थे, वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट डैश द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 लो फ्लोर बसेस टू एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। गवर्नमेंट ने डैश करा कॉन्ट्रैक्ट को फॉर 100 लो फ्लोर बसेस टू एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। देखो गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड करा लो कॉन्ट्रैक्ट को, गिफ्ट करा कॉन्ट्रैक्ट को, अवार्ड करा कॉन्ट्रैक्ट को, 100 लो फ्लोर बसेस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको डैश करा, किसको, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ऑटोमोबाइल बनाने वाली जो कंपनी थी, जो मैन्युफैक्चरर था, उसको गवर्नमेंट ने डैश करा, तो ग्रांट दिया होगा, है ना। हाँ तो ग्रांट इसका राइट आंसर होगा, ग्रांट ही होगा, ग्रांटेड। नेक्स्ट वन, प्लीज डैश माई सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस मैगजीन। चिल्ड्रन मैगजीन की जो मेरा सब्सक्रिप्शन है उसको आप क्या कर दो, उसको आप सेटल कर दो, रिन्यू कर दो, रीगेन कर दो या फिनिश कर दो। तो फिनिश, रीगेन, रिन्यू, सेटल। रिन्यू हुआ, सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद ईयर बाय ईयर हम लोग उसको क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं। आई वॉन्ट बुक, बुक चाहिए, आप जाइए ऐप पर इंडिया स्टडीज पे, वहां से आपको मिल जाएगा बुक, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी इज गोइंग टू सर्च द नॉर्थ सी फॉर ऑयल। नॉर्थ सी को सर्च करने जा रही है, एक्सप्लोर करने जा रही है, टूर करने जा रही है, ट्रेवर्स करने जा रही है।
सर्च करना, कोई चीज गुम जाती है, उसके लिए हम उस चीज को सर्च करते हैं ना पूरी जगह। और एक्सप्लोर क्या होता है, जैसे हम नई सिटी में जाते हैं ना तो एक्सप्लोर करते हैं, वहां क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ये सब चीज ढूंढते हैं। तो नॉर्थ सी में कहाँ पे क्या है, क्या वहां पे ऑयल है, कहीं पे ऑयल खोया नहीं है, इसलिए सर्च नहीं करेंगे। तो एक्सप्लोर ये वो PYQ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम में, क्योंकि अब चेंज हो गया क्राइटेरिया ना, अब ना बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं दिए जाते, पर बहुत पास के वर्ड्स फिलर्स में दिए जाते, तो वही पास के वर्ड्स एक साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस डैश द प्रोटेस्टर, पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, जो किसी भी चीज के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे, उनको डैश किया एंटर करने से फ्रॉम द पार्लियामेंट में एंटर करने से उनको डैश किया प्रोटेस्टर को, कि भाई पार्लियामेंट में ना चल जाए, राइट। तो पार्लियामेंट में ना चल जाए उसके लिए उनको रोकना। तो परसुएट करना क्या होता है, अगर हम किसी को परसुएट करते हैं तो हम उसको बढ़ावा देते हैं। परसुएट करना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। या प्रोटेक्ट करना यानी गार्ड करना, शील्ड करना। प्रिज्यूम करना या प्रिवेंट, तो प्रिज्यूम करना फिर से वही रीस्टार्ट करना, उसको बोला जाता है। और लास्ट हमारा बचता है द वर्ड इज प्रिवेंट। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो वर्ड है प्रिवेंट, वो अपने साथ क्या लेता है, हमेशा फ्रॉम प्लस एंड ये जेरन, ठीक है। तो फ्रॉम प्लस जेरन देता है। ट्रेवर्स बताना, ट्रेवर्स ट्रेवल को ही बोला जाता है, बताया था शायद मैंने, शायद मिस हो गया हुआ। ट्रेवर्स इज ट्रेवल ओनली, ट्रेवर्स करना, ट्रैवल करना ओनली, टू ट्रैवल ट्रेवर्स एक ही बात है, ओके। ट्वेंटी सीजीएल वाले एरर हो गए, हाँ बसंत एरर, कॉमन एरर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैंने उस दिन करवाया था बसंत पंचमी वाले दिन, इफ यू रिमेम्बर। 2020 वाले दिन पूरा बड़ा सेशन है इसका, बसंत पंचमी वाले दिन जो मैंने करवाया था वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही था, देख लीजिए उसको, मिल जाएगा, ठीक है, लॉन्ग सेशन में। ओके चलिए, तो प्रोटेक्टेड यहाँ पे नहीं होगा, प्रिवेंटेड होगा। प्रिवेंट किया, प्रोटेस्टर को रोका एंटर करने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इफ यू डू नॉट पे योर डैश यू विल बी इम्प्रिजन्ड, आपको जेल हो जाएगी। कब, अगर आपने पे नहीं करा अपने डेट को, अपने डेबिट को, अपने डीट को, अपने डैमेज को। किसके लिए पे करना होता है हमें, किसके लिए पे करना होता है, डैमेज के लिए, आपके डैमेज को, डैमेज को पे नहीं किया जाता। डीड यानी वर्क होता है, तो वर्क को भी पे नहीं किया जाएगा। डेबिट क्या होता है, आपका पैसा डेबिट होता है यानी आप खर्च करते हो, क्रेडिट होता है यानी आप आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर डेट। नेक्स्ट पे, द डैश कैन नॉट बी अ पनाशिया फॉर ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सारे रेस्पिरेटरी क्या होता है, सांस से रिलेटेड है ना, तो सारे रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स जो है वो इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए पनाशिया नहीं हो सकता। ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना वो सबके लिए पनाशिया नहीं हो सकता भाई, हर मर्ज अलग अलग होता है, सबके अलग अलग दवाई होगी, है ना। सिर्फ इंडिया स्टडीज थोड़ी कि पनाशिया बन जाएगा इंग्लिश के लिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो डायग्नोसिस नहीं आएगा, डायग्नोसिस यानी तो चेक किया जाता है, डायग्नोसिस यानी आइडेंटिफाई करना कि क्या बीमारी है। ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर, हाँ ट्रीटमेंट होगा। चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, ही हैज बीन कंसिस्टेंट, लगातार, कंसिस्टेंट होना यानी किसी चीज में लगातार बने रहना। कंस्ट्रक्टिव होना, कंस्ट्रक्टिव होना यानी प्रोडक्टिव होना, नए नए आइडियाज लाना, उसके लिए यूज किया जाता है। कंड्यूसिव और कैनोटेटिव, तो कंड्यूसिव होना या कैनोटेटिव होना, सबसे पहले तो एक वर्ड है कंड्यूसिव जो हमने पिछले सेशन में किया था, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट वन, एन इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप कैरेक्टर। देखो ये बोल रहा है एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट डैश क्या है, इम्पॉर्टेंट इमेज, इम्पॉर्टेंट मीन्स, इम्पॉर्टेंट स्कीम या इम्पॉर्टेंट पर्पस। पर्पस यानी क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, एम, ठीक है। स्कीम प्लान योजना होता है, मीन्स इज सोर्स, और इमेज तो बताइए आप लोगों को, फोटो पिक्चर कुछ भी। एन इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप कैरेक्टर, कैरेक्टर को डेवलप करना इंपॉर्टेंट डैश है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्पस, हाँ पर्पस हो जाएगा इंपॉर्टेंट पर्पस। एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, कैरेक्टर को डेवलप करना है। नेक्स्ट, ही वॉज इन डैश ऑफ द कॉस्ट्यूम्स फॉर द प्ले, he was in duty of the costumes, he was in responsibility, he was in care, he was in charge। तो इन चार्ज होते हैं किसी चीज के लिए, तो किसी भी चीज के लिए कोई भी काम आपको सौंप दिया जाता है और आप उसके इंचार्ज बन जाते हो, लीडर बन जाते हो, हेड बन जाते हो, ठीक है। तो इंचार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज अ डिसऑर्डर दैट मैनिफेस्ट यूजुअली इन मिडिल एजेस, लाइफ, ईयर या एज। इट इज अ डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है यानी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जो कब दिखाई देती है, शो होती है। दैट इज शोन या दैट शोज इन मिडिल एजेस, जो मिडिल एजेस में नहीं, मिडिल एज में दिखाई देती है ना, किसी भी इंसान के मिडिल एज में, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर अ हेक्टिक डे ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन डैश। एक होता है रेस्ट इन पीस, ठीक है। ये फ्रेज कब यूज होता है, वो ये है फ्रेज, मे द सोल रेस्ट इन पीस। जब भी किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी कंडोलेंस के लिए हम ये लाइन लिखते हैं, मे द सोल रेस्ट इन पीस, ठीक है। कि सोल रेस्ट करे पीस में, है ना। पर वो डेथ डिजीज के लिए होता है, जो डेथ हो जाती है उनके लिए होता है। पर यहाँ पर आफ्टर अ हेक्टिक डे, एक बिजी डे, एक हेक्टिक डे होने के बाद ये क्या चाहता, ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन काम, रेस्ट इन टर्मोइल, रेस्ट इन क्वाइट, रेस्ट इन साइलेंस। तो अब क्वाइट, साइलेंस और काम तो सिनोनिम होते हैं, तो क्या इसका टर्मोइल होगा, टर्मोइल होगा। टर्मोइल क्या होता है, उथल पुथल, है ना। टर्मोइल क्या होता है, परेशानी वाली कंडीशन जो होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देख के बताना पड़ेगा कौन से एग्जाम की बात करो, ठीक है। चलो, तो वाज टू रेस्ट इन साइलेंस, मतलब बहुत उथल पुथल हो गई, बहुत शोर मच गया, बहुत शोरगुल हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा या बहुत ही ज्यादा वो हो गया, डिसऑर्डर हो गया, केओस हो गया। तो अब केओस के बाद अब वो क्या चाहता है, ऑल व्हाट ही वांट्स टू रेस्ट इन साइलेंस। तो साइलेंस, हेक्टिक डे, बिजी डे। अरे हेक्टिक क्या होता है, आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था, मतलब बहुत बिजी था, आप बहुत काम कर रहे थे, आपके पास बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी क्योंकि यू वर बिजी। तो इट वाज अ हेक्टिक डे, इट वाज अ बिजी डे, इट वाज, इसमें बहुत सारा काम था, ये बोल रहे थे। टर्मोइल नहीं, टर्मोइल हार्डवर्क का होता है, टॉयल होता है, देखो टॉयल होता है, ठीक है। याद करो, हम मुझे बताए 26 जनवरी वाले वीडियो की बात कर रहे होंगे, है ना, या आपने देखा होगा, तो फिर याद करो मैंने चेंज भी करा था उसी में कि टर्मोइल टॉयल के लिए नहीं, टॉयल अलग होता है, टर्मोइल अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल ऑफ द सेम डैश are not allowed to get married in her country. People of the same dash. अब clum, clot, clam, clan. तो 4 words है, 4 के 4 आने चाहिए। टॉयल, स्वेट, मेहनत को टॉयल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लम है, अच्छा पिछले वाले में, हाँ हाँ थकावट भरा, एग्जैक्टली, है ना। हेक्टिक डे यानी थकान से भरा हो, बहुत बिजी शेड्यूल था इसलिए आप बहुत ज्यादा थक गए, उसको बोला जाता है।
तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर क्या है, क्लम है। पीपल ऑफ द सेम क्लम, क्लम क्या होता है, साइलेंट। सेम क्लम आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर कंट्री, उसके कंट्री में अलाउड नहीं है। सेम डैश वाले लोग, तो सेम सबसे पहले क्लम आया। अब क्लम क्या होगा, क्लम यानी तो ये हो गया साइलेंट वाला, ठीक है। तो अब ये तो होगा नहीं इसका आंसर। क्लैन बोल रहे हो आप लोग, क्लैन कहाँ है, ये रहा क्लैन। क्लैन क्या होता है, सेम डायनेस्टी, डायनेस्टी होता है या जिनके पूर्वज सेम रहे हो, हिंदी में क्या बोला जाता है, वंश, ठीक है। क्लैन बोल रहे हो। क्लॉट, क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको बोला जाता है ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। और एक वर्ड अब यहाँ पे बचता है, दैट इज क्लैम। तो क्लैम क्या होता है, क्लैम क्या होता है ये बताओ, मीनिंग ही नहीं पता, ये वर्ड्स ही ऐसे हैं। और ये जो टिपिकल होते हैं ना, ये कहाँ आते हैं, एमटीएस में आते हैं। चाहे कॉमन एरर ले लो, चाहे फिलर्स ले लो, चाहे आप इडियम्स ले लो। मतलब एमटीएस तो ऐसा बना दिया गया है ना कि मतलब अगर आपको ये देखना है कि आप वाकई सीजल मेंस के लिए तैयार, तो आप एमटीएस का पेपर दो पहले, उसके बाद सोचो कि आप तैयार हो कि नहीं हो। सीजल प्री से कुछ नहीं होता, सीएचएसएल कुछ नहीं, हल्के पेपर है। एमटीएस एक्चुअली में आपकी तैयारी को चेक करता है, ठीक है। तो एमटीएस के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे क्लम हो गया। क्लॉट आपको पता है, ये थक्का जो बन जाता है, किसी भी चीज को इकट्ठा हो जाता है, जैसे हमारे दिमाग में क्लॉट्स बन जाते हैं या कहीं पे भी बॉडी में, ब्रेन में हो जाते हैं, तो इकट्ठा होना है ना, ब्लड वेसल्स का। क्लैम क्या होता है, फिश, अ काइंड ऑफ फिश, है ना। फिश की एक स्पीशीज होती है जिसको क्लैम बोला जाता है। क्लियर, चलो सारे वर्ड्स हो गए। तो राइट आंसर क्लैन हो गया। एक ही वंश के अगर लोग होते हैं तो उनको अलाउड नहीं होता है शादी करना, ये बोल रहा है। नेक्स्ट, ही इज ग्रेटली लव्ड बाय ऑल फॉर हिज डैश नेचर। सारे लोग उसको पसंद करते हैं या सारे लोगों द्वारा उसको पसंद किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है, एसएससी, जीडीबी, एमटीएस, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, जीडीबी एमटीएस की तरह होता है, टफ होता है। नहीं, हमेशा नहीं होता है कि मीनिंग आपको पता नहीं रहे। मतलब कि कुछ ही वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता रहता। अगर आप वोकैबुलरी कंटिन्यूअसली पढ़ते हो ना तो मीनिंग पता रहते हैं और आराम से आपके पास आ जाते हैं, आपको एग्जाम में आ जाता है आराम से। जब आपको दिक्कत कहाँ होती है, जब बिल्कुल बहुत ही, जैसे ये क्लम वाला था, ये बहुत ही अर्ली अलग सा वर्ड है, तो ये डाल दिया जाता है ना, तभी दिक्कत आती है। अदरवाइज जो कॉमन है, जो बार बार और 100 में से एक बार ऐसा होता है कि अलग वोकैबुलरी आती है, अदरवाइज वही कॉमन आता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आइए इसको देख लेते हैं। ही इज ग्रेटली लव्ड बाय ऑल फॉर हिज कंफ्यूज्ड नेचर, विवाइल्डर्ड नेचर, दोनों सेम है, डेकोरेटिव नेचर नहीं होता है। कॉम्पैशनेट, कंपैशनेट मतलब काइंड उसका जो नेचर है, राइट, हेल्पफुल जो उसका नेचर है, उसके कारण उसको लोग पसंद करते हैं, ठीक है। कंपैशनेट। नेक्स्ट वन, थोड़ा फास्ट पढ़ा दूं, अच्छा चलिए। देर आर वेरियस लेजेंड्स एसोसिएटेड विद द डैश ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। देर आर वेरियस लेजेंड्स एसोसिएटेड, बहुत सारे लेजेंड्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं किससे, विद द डैश ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। केरला के स्टेट के डैश से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कि ओरिजिन से, बेसिस से, सॉस से या रूट से। तो ओरिजिन होगा, किसी भी जगह का ओरिजिन होता है, जन्म, ओरिजिन, तो ओरिजिन इज द राइट वन। थोड़ा स्पीडी चल रही होगा ना। नेक्स्ट वन, द पुलिस लेटर डैश, पुलिस ने बाद में डैश किया दैट वन ऑफ द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड, कि थीव्स में से एक जो है उसको अरेस्ट किया जा चुका है। तो अबैंडन, पुलिस ने बाद में अबैंडन किया, अबैंडन बैन से बना हुआ है, उसको बैन कर दिया। कमेंस्ड, कमेंस इज बिगिन, एनालाइज्ड, इंस्पेक्टेड या कंफर्म, कंफर्म कर दिया कि 4 में से एक को पकड़ा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट 1.7 पे पढ़ा नहीं सकती हूँ मैं, ठीक है,
फिर वो हो जाएगा, क्वेश्चन लाया, टिक मार्क किया आंसर, फिर नेक्स्ट, ये हो सकता है। इसके लिए हम वैसे ही वीडियो बना सकते हैं कि है ना, क्वेश्चन आएगा, फिर 3 सेकंड वेट करो, फिर आंसर आ जाएगा अपने आप से, ठीक है। निनकॉम्पूफ बेवकूफ होता है, संदीप। नेक्स्ट, माई क्लासमेट इज डैश ऑफ माई अचीवमेंट, मेरे अचीवमेंट से मेरी क्लासमेट जो है वो क्या है, सैड है, बिटर है, जीलस है या जेलस है। तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है कि मेरा अचीवमेंट हुआ है ना, मुझे तो उपलब्धि हासिल हुई, मतलब आई एम सक्सीडिंग, और मेरे फ्रेंड को डैश हो रहा है, तो ऑफ लिखा हुआ है। हाँ, ऑफ लिखा हुआ है इसलिए जेलस, जेलस है, जल रहा है बंदा, है ना, मेरे जल बून के राख होने वाला है मेरे अचीवमेंट से। द बुक गिव्स अ डैश अकाउंट ऑफ द हॉरर्स ऑफ वॉर, वॉर के जो हॉरर्स हैं उससे जो बुक है वो क्या दे रहा है, पूरा डैश अकाउंट दे रहा है। ग्राफिक अकाउंट, प्लेजेंट अकाउंट, बल्कि अकाउंट या हेरोइक अकाउंट, ठीक है। तो हॉरर्स ऑफ वॉर लिखा हुआ है। अब यहां पर सबसे पहला वर्ड है हेरोइक। जीलस मतलब क्या होता है, जीलस मतलब एक्साइटेड। आई थॉट ये कॉमन वर्ड है इसलिए मैंने नहीं बताया। एंथुजियास्टिक, ठीक है, उत्साह, राइट। अब देखिए, द बुक गिव्स अ हॉरर अकाउंट, सॉरी हॉरर्स ऑफ वॉर है ना, तो वॉर की जो हॉरर्स है, मतलब कि पथेटिक जो सीन्स होते हैं कि लोग मर रहे हैं, ब्लड शेड हो रहा है, मिसैकेड हो रहा है, वो सब हमें कैसे पता चलेगा, वो बुक में, तो बुक में ऐसी क्या चीज होगी, या तो डिस्क्रिप्शन, ऊपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देने का, प्लेजेंट अकाउंट या बल्कि मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं होगा, हेरोइक भी नहीं होगा, ग्राफिक होगा, पिक्चर्स्क है पूरा, पिक्चर्स्क मतलब पूरा तस्वीरों से वहां पर डिस्क्राइब किया गया है हाउ ब्रूटल इट वॉज, ठीक है। नेक्स्ट, एडिट एंड प्रूफ रीड योर एसे डैश टाइम्स, एडिट करो और प्रूफ रीड करो अपने ऐसे को डैश टाइम्स, सेवरल टाइम्स, लेस टाइम्स, फ्यू टाइम्स या मच टाइम्स। फ्यू यानी नो, मच हमारा अनकाउंटेबल के लिए आता है, लेस भी हमारा अनकाउंटेबल के लिए आता है ना, लेस यानी कम ही या कम, सेवरल बहुत सारे, तो मेनी टाइम्स के लिए आ रहा है ये, तो मेनी टाइम्स गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही रिकवर्ड आफ्टर अ डैश इलनेस, रिकवर हो गया अपने डैश इलनेस के बाद, प्रोजेक्टेड इलनेस, स्ट्रेच इलनेस, प्रोलॉन्ग इलनेस या सरप्राइज, लंबे समय से वो बीमार था और अपनी लंबी बीमारी के बाद वो रिकवर्ड हो गया, प्रोलॉन्ग आएगा, है ना। स्ट्रेच यानी खींचा हुआ, द टाइप ऑफ टर्बन worn बाय इंडियंस डैश फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, टाइप ऑफ टर्बन, टर्बन क्या होता है, पगड़ी, ठीक है। पगड़ी का जो टाइप है पहना जाता है इंडियंस के द्वारा, है ना, जो पगड़ी पहनी जाती है इंडियंस के द्वारा, वो क्या होता है, वो वेरी करता है, वेरी करता है मतलब डिफरेंट है, यहाँ अलग, वहां अलग, वहां अलग, अलग अलग जगह पे, तो वेरी डिफरेंट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओरिजिनेट से यानी जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप आंसर्स दीजिए तो मैं जल्दी जल्दी कराने लगूंगी, आंसर्स आते जाने चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट, दो ही अर्न मीगर वेजेस, हालांकि उसको बहुत कम, ये मीगर यानी कम, और वेजेस यानी क्या होता है, इनकम, क्या बोलते हैं हिंदी में इनकम को, आमदनी, है ना, उसकी जो आमदनी थी, उसको जो पैसा मिलता था, भत्ता जो मिलता था, वो कम कमाता था। ही वॉज डैश विद हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ से फिर भी खुश था, कम कमा लेता था वो, लेकिन अपनी लाइफ से कैसा था, खुश था। तो एंथुसियास्टिक नहीं था, कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड, ठीक है। नेगेटिव वर्ड से बाकी। नेक्स्ट, डैश, he has only himself to blame, he has only himself, उसके पास वो खुद ही है केवल ब्लेम करने के लिए, अल्टीमेटली, फाइनली, एट द एंड, उसके पास सिर्फ वही है ब्लेम करने के लिए, खुद ही, मतलब और किसी पे वो ब्लेम नहीं कर सकता, ये बोल रहा है। हैप्पीली, खुशी खुशी, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली, इमीडिएटली, तुरंत, तो अल्टीमेटली, फाइनली, लास्ट में उसके पास सिर्फ वही है ब्लेम करने के लिए।
नेक्स्ट, customs and traditions play a dash role in all the societies. customs and traditions है ना, जो रीति रिवाज चले आ रही परंपराएं हैं, ट्रेडिशन परंपराएं, कस्टम्स रीति रिवाज, तो कस्टम्स और ट्रेडिशन जो है वो प्ले करते हैं डैश रोल, सफिशिएंट रोल यानी सेटिस्फाइड, मतलब सफिशिएंट यानी इनफ, पर्याप्त, एडिक्वेट, सिग्निफिकेंट यानी इंपैरेटिव, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के लिए एक सिनोनिम होता है, मैं दो वर्ड्स यहां पर लिख रही हूं, ऑल टुगेदर एक वर्ड है ऑल टुगेदर। इनमें से कौन सा सिनोनिम है सिग्निफिकेंट के लिए, आप बताएंगे मुझे, है ना, ये बात आप मुझे बताएंगे। इंस्पायरिंग रोल या रिफ्रेशिंग रोल, तो रिफ्रेशिंग और इंस्पायरिंग नहीं, सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, हाँ सिग्निफिकेंट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, the paintings on the church altar seem to be in need of dash. paintings on the church of altar, चर्च के जो altar में पेंटिंग्स लगी हुई हैं उनको जरूरत है रीडेकोरेशन की, मतलब फिर से उनको सजाया जाए, रेनोवेशन की, रिकंस्ट्रक्शन की, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन रिवाइव होता है ना, रिस्टोर कर लेना, रिवाइव कि बच जाना है ना, सर्वाइव, रिवाइव उसको बोला जाता है, ठीक है, रिवाइवल जिसको बोला जाता है, पुनर्। और कंस्ट्रक्शन फिर से बनाने की, रेनोवेशन। रेनोवेट करना क्या होता है, ठीक ठाक साफ सुथरा कर दो, थोड़ा सा अगर जैसे पेंटिंग है तो उसकी जो फ्रेमिंग होगी उसको ठीक कर दो, उसके लिए आता है। इंपॉर्टेंट लिख दिया यार किसी ने, हाँ नहीं, रीडेकोरेशन नहीं होगा, रीडेकोरेशन यानी फिर से डेकोरेट करना, तो पेंटिंग को रीडेकोरेशन की क्या जरूरत होगी। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू, आप मान के चलो इंग्लिश में आपको कभी भी 20 से कम तो आने ही नहीं चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 24 दिलाने का आपको साहस रखता है। एक भी क्लोज टेस्ट आपका गलत नहीं होगा, वो जो एक गलत हो सकता है, देखो 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, और इन 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे सबका कमांड होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ी अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आपके हो जाएंगे, तो 22 क्वेश्चंस हो गए, और वो 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन होते हैं जो केवल वो ही लोग कर पाते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करी है, जिनके हर कंसेप्ट पे कमांड हो, हर ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, या फिर ये क्लोज टेस्ट हो, सब उनका उड़ाने वाला हो, तो पूरे 25 on 25, ठीक है। तो आपका जो ये होता है ना मार्क्स, वो इन 3 क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इतना तो सबका ही होता है, नॉर्मल है इंग्लिश में, तो आपको पूरा उन 3 क्वेश्चन पे काम करना होगा, और उन 3 के लिए अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना होगा, एग्जाम्पलरी बनाना होगा, लेस्ट्रियस बनाना होगा। क्यों, इस तरीके से काम करो, आप सिर्फ ऐसे ढर्रे पे मत चलो कि 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए बस हो गए। सटीक पढ़ो, सही पढ़ो, एग्जाम में आने वाला पढ़ो, और प्रैक्टिस जरूर करो। ई बुक्स मैंने लॉन्च कर दी है, सारी ई बुक्स अवेलेबल है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है। उसके अलावा कोई अच्छा सोर्स नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो लेकिन आपके पास क्लोज टेस्ट नहीं होते, पैराजंबल की प्रैक्टिस करना चाहते हो, नहीं होते, ऐसे ही एक्टिव पैसिव, वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे ही कोई भी सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, मैंने सब कुछ ई बुक के थ्रू निकाल दिया है। सब कुछ हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप जाइए वहाँ से ई बुक बहुत सस्ते रेट्स में मिल रही हैं आपको, मतलब जस्ट इन अ रेट ऑफ टी, चाय पियो कॉफी पियो, उतने में आप ई बुक खरीद के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। 150 रुपये में अगर आपको 6 ई बुक्स मिल रही हैं, और वो 6 ई बुक्स आपकी जिंदगी को अगर अलग बना रही, तो वो 150 रुपये बहुत ज्यादा थोड़ी है। कितने पैसे आज आपने उड़ा दिए होंगे ऐसे ही, कभी इधर कभी उधर। 150 रुपये खर्च करके अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहे हो और आप एग्जाम में अपनी सीट बुक कर पा रहे हो, तो मुझे तो वो ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसा काम करिए जो आपको अलग बनाए, जो आपकी एग्जाम में सीट पक्की करवाए, जो आप कम पढ़े तो भी आप सेलेक्ट हो, दैट्स इट, इतना पढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू डैश अ करियर इन मेडिसिन, है ना, परस्यू हो जाएगा। परस्यू करना किसी चीज को हासिल करने, करियर के लिए हमेशा परस्यू होता है। नेक्स्ट वन, रिटेल सेल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, 50 क्वेश्चंस करेंगे टोटल, ठीक है ना। रिटेल सेल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स witnessed a sharp spike during the dash
सीजन, कौन से सीजन में रिटेल सेल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स ने एक शार्प स्पाइक फेस करा? ठीक है, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर मैंने नहीं बताया, ऑल टुगेदर अलग अलग अगर होता है ना हमारा ऑल टुगेदर, तो इसका मतलब होता है हम साथ साथ है वाला, है ना, साथ साथ, वी आर ऑल टुगेदर, हम साथ साथ है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और अगर ऑल टुगेदर इकट्ठा लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, इंपैरेटिव, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, इनका ये सिनोनिम है। ठीक है, हाउ टू परचेस, हाँ ई बुक में सोल्यूशन है, पूरे आंसर कीज लगे हुए, डिस्क्राइब डिटेल में सोल्यूशन नहीं है कि इसमें ए आया तो क्यों आया, नहीं, इतना नहीं हो पाएगा, तब तो मैं बुक ही दे देती, इतना टाइम उसके लिए मेरा कंज्यूम हो पाएगा, उतना समय नहीं, पर आप प्रैक्टिस करते तो पीछे आंसर देखते हैं, ए है, बी है, सी है, ऐसे करके, तो वो चीजें आपको मिल जाएगी। और क्लोज टेस्ट की शार्प प्रैक्टिस के लिए नीचे ही आपको आंसर मिला हुआ है कि आपको बार बार पेज नहीं पलटना पड़े और एग्जैक्ट काम आप कर पाए। ठीक है, चलो, रिटेल सेल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स विटनेस्ड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, है ना, सेलिब्रेटेड कॉन्सर्ट या गाला, गाला डे होता है, दिन ऑफ हैप्पीनेस, है ना, उसको बोला जाता है। शार्प स्पाइक मतलब ये देखो, ये होता है ना, ये जैसे कि जो हमारा ये होता है बार, तो इतने दिनों से तो जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे चल रहा था, और अचानक से आता है दिवाली, बोनांजा, ये यहाँ हो जाता है, समझ गए? दिस इज कॉल्ड शार्प स्पाइक, एकदम तेजी से बढ़ोतरी, उसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ, सब PYQ है उसमें, सब PYQ है। हाउ टू बाय, ऐप पर जाइए, ई बुक ऊपर सर्च करिए और उसको जाइए बाय कर लीजिए, सीधा बाय का ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा उसको। और कोई प्रॉब्लम है ना तो पहले टीम से पूछ लिया करो, 8764156858 पे पूरा मिल जाएगा। फेस्टिविटी सेलिब्रेशन होता है ना, फेस्टिविटी यानी जश्न, सेलिब्रेशन यानी जश्न, है ना, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वंस दे लूज देयर डैश टू डिवाइड। अब देखो, आराम से पढ़ना, घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, साइंस वाइंस कुछ नहीं पूछी जाती है इंग्लिश में, इंग्लिश ही पूछी जाती है, सिर्फ आपको वोकैबुलरी ढूंढनी है यहां से। कौन सा वाला पूछ रहे हो क्वेश्चन माही, कहां पे का क्वेश्चन है ये? हाँ, एकदम बूम हो जाता है ना मार्केट, दिवाली के टाइम पे हर चीज बिक रही है, लगातार बिक रही है, तो सब लोग दिवाली पे बोनस मिलता है, सैलरी मिलती है, और फेस्टिवल भी होता है, सबको खुशी होती है, खरीदारी बहुत होती है, बहुत ज्यादा, तो एकदम से मार्केट अप हो जाता है ना, स्पाइक हो जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है। आओ, परमानेंट टिश्यूज आर डिराइव्ड होते हैं, मतलब जन्म होता है उनका कहां से? फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वंस दे लूज देयर डैश टू डिवाइड, जब उनकी एबिलिटी जो है ना डिवाइड होने की वो खत्म हो जाती है, तब परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। जितने डिवाइड होने थे हो गए, अब उनकी एबिलिटी खत्म हो गई तो वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये बोला गया है, राइट? कौन सा आएगा? ये होएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई वुड डैश यू टू डू योगा डेली फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट तो कम से कम आपको योगा करना चाहिए, ऐसा मैं आपको डैश करूंगी, राइट? क्या क्या फीचर है बुक में? आप उसके पेजेस को खोल सकते हो, आप उसमें रीड कर सकते हो, आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप पलट के आंसर्स देख सकते हो, और आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, और ये सारे फीचर्स, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आई वुड डैश यू टू डू योगा डेली। आई वुड ऑर्डर यू, शेयर यू, कन्वे, शेयर करना अपनी बात को बांटना होता है, कन्वे करना मैसेज पहुंचाना, एडवाइस करना। आई वुड एडवाइज यू, मैं तो आपको सजेशन करूंगी कि भाई
रोज तो 10 मिनट योगा करना ही चाहिए, ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगी, राइट। अरे रॉन्ग थोड़ी बोला, बुक के फीचर्स क्या होता है, आप उसको खोल सकते हो, सबसे पहला फीचर है, खुल सकती है बुक, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू फिनिश इट सून, तो मे यू शुड रिमेन हियर। ही विल डैश इफ दे लुक आफ्टर हिम केयरफुली, ही विल डैश इफ दे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर बेटा क्या होता है, अगर वो उसकी देखभाल करें अच्छे तरीके से तो। फिर से कर दो आप अपना कमेंट, है ना, ताकि कि मैं देख सकूं, मुझे याद नहीं आ रहा आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। क्या था ये, नो चेंजेस कैन बी मेड टू द बॉन्ड विदाउट द डैश ऑफ द पार्टनर, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है विदाउट द डैश ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर के साथ में बॉन्ड साइन किया गया है तो पार्टनर की सिंपैथी के बिना, हार्मनी के बिना, या कंसेंट के बिना, या कन्फेशन के बिना कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या मेरे को नहीं दिखाई दिया आपका, प्लीज आप दोबारा से कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपैथी थोड़ी उसकी होगी, सिंपैथी इज कंडोलेंस, है ना, कंडोल वर्ड होता है बेटा जी, है ना, कंडोल से कंडोलेंस बनता है, तो कंडोलेंस से नहीं क्या होता है, किसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, सांत्वना देना, है ना। सिंपैथी, हार्मनी, टुगेदरनेस, है ना, मिल के काम करना। कंसेंट क्या होता है, परमिशन, अप्रूवल। तो नो चेंजेस कैन बी मेड टू द बॉन्ड विदाउट द अप्रूवल, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की कंसेंट के बिना आप नहीं कर सकते हो, राइट। ये बोल रहा है। आपके यहाँ आज दिवाली है क्या, क्यों क्यों, बहुत सारी लाइट दिख रही है क्या आपको, उतना नहीं है वैसे, लाइट और नॉर्मल है, या पटाखों की आवाज आ रही है। द वर्ड इकोलॉजी रेफर्स टू द पैटर्न एंड डैश, पैटर्न एंड डैश, पैटर्न से मिलता जुलता वर्ड हो सकता है, ऑफ रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। पढ़ो वापस से, द वर्ड इकोलॉजी रेफर्स टू द पैटर्न एंड बैलेंस, to the pattern and policy, to the pattern and plan, to the pattern and outline, ठीक है। अब देखो पैटर्न एंड आउटलाइन होता है, पर पैटर्न एंड आउटलाइन किसका होता है, पैटर्न एंड आउटलाइन होता है मतलब जो रूपरेखा होता है ना, दैट इज पैटर्न, डिजाइन का पैटर्न होता है, ठीक है। हाँ, बैलेंस 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 बेटा, बैलेंस, प्लान नहीं करते, प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल मिल के बैठ के प्लान नहीं करते, आज क्या करना, कल क्या करना, संडे को क्या करेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है। पॉलिसी प्लानिंग एक जैसी होती है तो ये भी नहीं होगा। आउटलाइन रूपरेखा होता है जो कि डिजाइनिंग के एसोसिएटेड होता है, ये भी नहीं होगा। बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ही डैश एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द मीटिंग, उसने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डैश करा मीटिंग में, तो मीटिंग में डैश किया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन जो है ना हमारा, ये वर्ड, ये नाउन है, और ये हमारा आर्टिकल इसके लिए, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव इसके लिए, है ना। तो ये नाउन है, नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, यहाँ पर हमें ट्रांजिटिव वर्ड चाहिए। आउटलाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आउटलाइन डिजाइन पैटर्न से एसोसिएटेड होता है ना, वहां पर डिजाइन पैटर्न की बात ही नहीं हो रही थी, वहां पर एक पैटर्न, एक बैलेंस की बात हो रही थी। जो प्लांट्स में, कैसे प्लांट्स में से अपने आप फ्रूट उगते हैं और हम खाते हैं, और हम बीज कहीं फेंक देते हैं, फिर से प्लांट उग जाता है, तो ये सब क्या बैलेंस, ठीक है। हाँ, तो अब क्या आएगा इसमें, रोज और राइज, राइज रोज राइजन, राइज रोज राइजन, तीनों फॉर्म है। राइज का फर्स्ट फॉर्म है, राइज का सेकंड फॉर्म और राइज का थर्ड फॉर्म। और आपको ये पता ही होगा कि राइज जो हमारा होता है वो ITV होता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना।
ITV प्लस नो ऑब्जेक्ट, तो राइज रोज राइजन होगा नहीं, रेज्ड। ही रेज्ड, रेज करना, रेज योर हैंड वाला याद करो। हाँ, और राइज कैसे याद करोगे? सन राइज होता है, देखो सन राइज होता है, तो सन को उठाने आप नहीं जाते हैं, सन अपने आप उठ जाता है, तो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता। सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, अपने साथ प्रेपोजिशन ले लिया इसने, ठीक है, और पूरा मिला लो तो एडवर्ब ले लेगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। तो ये हमारा आईटीवी हो गया, राइज हमारा आईटीवी होता है। और रेज करना, हम हैंड को रेज करते हैं, सवाल को रेज करते हैं, मुद्दे को रेज करते हैं, है ना, तो रेज करना, रेज करना, और रेज करना ही नहीं उठाना। उसने क्या उठाया? सवाल उठाया, ठीक है। नेक्स्ट, when his mother was away यानी दूर थी, he took the dash of his little brother, छोटे भाई की उसने क्या ली? मदर जब दूर थी तो उसने क्या कर लिया? छोटे भाई की चार्ज लिया, पावर लिया, ड्यूटी ली, मैनेजमेंट लिया। क्या लिया उसने? जिम्मेदारी, है ना, तो मैनेजमेंट, ड्यूटी, पावर या चार्ज। He took the charge of his little, चार्ज यानी इल्जाम होता है, अगर सिर्फ अकेला रहे, इनके साथ है तो अलग बात है, अदरवाइज चार्ज इल्जाम होता है ना। तो ये नहीं होगा, पावर भी नहीं होगा, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होगा, उसने ड्यूटी ली, ठीक है। He took the duty of his brother, या he took the charge of his brother, ढूंढ लो, चलो। He took the management of his brother, he took the power of his brother। बताओ which one is correct? रोज क्यों नहीं हुआ भाई? देखिए राइज, रोज, राइजन, ये हमारा फॉर्म है। V1, V2, V3। एक फॉर्म होता है रेज, इसके फॉर्म होते हैं रेज्ड, और इसी का एक फॉर्म होता है रेज्ड, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हाँ, चार्ज ऑफ होता है, ओके, ड्यूटी ऑफ नहीं होता है क्या? When his mother was away, he took the charge of his brother। उसने चार्ज ले लिया, जिम्मेदारी ले ली या ड्यूटी ले ली? ये बताओ। सुधीर कहाँ पे थे आप? एक बार बात करो टीम से, क्या हुआ, कहाँ पे हो आप? धीरे धीरे सबकी बुक्स वैसे पहुंच रही है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों की तो पहुंच गई। कहाँ पे हो आप, ये बताओ। कहाँ पे हो बताओ? मेयर क्लासरूम टीचिंग, मेयर होता है, मेयर यानी ओनली, यानी सिर्फ, ओनली क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इज बोरिंग एंड डैश फॉर स्टूडेंट्स। सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही करवाते रहेंगे ना टीचर्स अगर स्कूल में, तो वो बच्चों के लिए कैसा हो जाता है? बोरिंग एंड डैश। जब एंड आता है तो सेम वर्ड्स के सिनोनिम्स आते हैं, बहुत बारी ऐसा होता है। बोरिंग एंड मोनोटोनस, बोरिंग एंड एक्साइटिंग, बोरिंग एंड इंटरेस्टेड, बोरिंग एंड वेरीड होना, डिफर होना, ठीक है। तो अलग इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सिनोनिम है, यहाँ पर नहीं हो सकता। बोरिंग से मिलता जुलता वर्ड है मोनोटोनस, डलनेस आ जाती है ना उसमें। लखनऊ मलाबाद से, आप एक बार प्लीज मलिहाबाद, ओके, एक बार आप बात करिए टीम से। रविंद्र, ओके, समझ में आ गया, मैंने आपको आंसर पहले ही दे दिया था। नेक्स्ट, समटाइम्स बैक, कुछ समय पहले, अनियन यूज्ड टू बी द पुअर मैन्स फूड as it was inferior, it was cheap, it was low, it was available। तो कभी सम टाइम बैक, कुछ समय पहले, अनियन यूज्ड टू बी, अनियन हुआ करता था, पास्ट की हैबिट बताता है, यूज्ड टू मॉडल, बी द पुअर मैन्स फूड, गरीब का खाना हुआ करता था अनियन। क्यों? एज इट वॉज इंफीरियर, कम आंका जाता था उसको,
चीप यानी सस्ता होता था, या लो यानी कम होता था, या अवेलेबल होता था सस्ता, है ना, गरीब है इसलिए चीप एसोसिएटेड है यहाँ पे से। हाँ, डल, बोरिंग, जजून, मोनोटोनस, अनइंटरेस्टिंग, बोर्डम, कॉमन, मुंडेन रह गया। ठीक है, नेक्स्ट, द लैंडस्केप डैश हार्डी टू राइट दिस फाइन पोएम। ठीक है, थॉमस हार्डी नाम था पोएट का। तो ये बोल रहे हैं कि लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब क्या होता है, पहाड़ी इलाका, वो सॉरी लैंडस्केप जहां पर, नॉट माउंटेन, पहाड़ी गलत बोल दिया मैंने। लैंडस्केप उसको अट्रैक्ट करता था जहां अच्छे से ट्रीज हो, फाइन हवा सी चल रही हो, खूबसूरत सा जो सीन हो, उसको वो अट्रैक्ट करता था पोएम लिखने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप पंकज? तो देखो, लैंडस्केप इंस्पायर्ड हार्डी, लैंडस्केप ने हार्डी को इंस्पायर किया इतनी अच्छी पोएम लिखने के लिए। पेस्टर किया, अनॉय को पेस्टर होता है, पेन गिर गया है इस वाले में इसलिए ये और ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। अनॉय किया, इंसाइट और इंड्यूस्ड, ये प्रवोक, उकसाना, अराउज करना, उकसाना। ठीक है, उसके सेंस में आता है, पेस्टर और अनॉय के सेंस में। तो क्या होगा, तो सुधीर आप प्लीज एक बार टीम से ही कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि ये जो टेक्निकल काम होते हैं ना, ये मुझे, मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं क्लासेस लेती हूँ, पर ये जैसे अब बुक आप कह रहे हो आके वापस चली, कुछ रीजन रहा होगा, आपने गलत पोस्टल एड्रेस दिया होगा, पिन कोड गलत दिया हो, कुछ भी, वट एवर द रीजन इज, टेक्निकल रीजन है, आप टेक्निकलिटी डिटेल मुझे नहीं पता होती, आप प्लीज एक बार टीम से बात करिए, डिटेल में वो आप लोगों को आपको समझा देंगे, और फिर टीम जो है दोबारा से कोशिश भी करेंगे, डेफिनेटली दे विल। ठीक है, हाँ 50 से ज्यादा हो गए, बस खत्म करें, इसी को लास्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इंस्पायर्ड होगा, कि इंस्पायर किया लैंडस्केप ने हार्डी को इस पोएम को लिखने के लिए। राइट, हाँ, अब मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था CHSL CGL के एग्जाम है, तो CGL के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसा जो CGL वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 10 दिन बाद एग्जाम है, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, या फिर अगले कुछ दिनों में अगर आपका एग्जाम है, तो जरूर से उस कोर्स को लें जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कल। दैट इज 100% फ्री, पूरा फ्री में है, पर हर वो चीज है जो आपके लिए जरूरी है। हम वैसे मैंने सारे कोर्सेज पेड होते हैं, ऐप पर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस समय जो जिनको वो कंटेंट पढ़ना चाहिए जो शायद वो नहीं पढ़ पाए अभी, तो ज्यादा जरूरी है अच्छा पढ़ना, सही पढ़ना, सटीक पढ़ना। तो अगर आप किसी भी रीजन से वंचित रह गए सटीक पढ़ने से, तो आपका एग्जाम पे उसका असर ना है। जनरली मैं पेड देती हूँ, पर पेड वाले बच्चे से मैंने बात करूंगी उनसे कि अगर हम थोड़ी हेल्प किसी की कर दें तो वो गलत नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस पे। क्या करने वाले हैं हम, ऐप पर कुछ चीजें, कुछ कंटेंट, कुछ PDF, कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए ऐप पे आने वाली हैं जो 100% फ्री होगी। कल दिन में 11 बजे मैं उसको अनाउंस कर दूंगी, क्या होगा कैसे होगा वो सब आपको कल पता चल जाएगा। पर ये 100% फ्री है, तो आप लोगों को वो कंटेंट 100% फ्री, आपको लेने में कोई कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन आपको कल मिलेगी, क्या लेना है, कैसे करना है ना। देखो मैंने बोला पेड वालों के लिए, पेड में से ही कुछ दूंगी, पेड में से सारा नहीं दे सकती, क्योंकि फिर उन बच्चों के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते ना, उन्होंने उस चीज के लिए पैसे दिए, तो पूरा नहीं दे सकती, पर जितना मुझे लगता है कि आपके लिए एग्जाम के लिए, हाँ ठीक है, जरूरी है, आप नहीं दे पाए किसी भी कारण से तो आप वंचित ना रहे, इसके लिए आप लोगों को वो मिलने वाला है। हाँ कल संडे है, कल होगा, ठीक है। सुधीर नहीं 9876415685 आराम से, अभी तो 10:30 हो गई, थोड़ा लेट हो गया, कल ट्राई करिएगा, मिलेगा आपको, ठीक है। YouTube पे अनाउंसमेंट होगा और आपको क्लास जो है वहां पर मिलेगा, ऐप पर। चलिए ओके आकाश, आपका नाम ले लिया गया है, ठीक है। चलो मिलते हैं आप कल के क्लास में सुबह 11 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और वो जो कंटेंट आएगा एक एक चीज तराशी हुई है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से ले उस सेशन को, ठीक है। चलो कौन सा आंसर, ऋतिका आप